अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में बीजेपी ने बम्पर सीटें जो है हासिल की है और ये सीटें दुगनी जो है देखने के लिए मिल रही है। जैसा कि 2018 में इनका प्रदर्शन था, उसके मुकाबले 2023 में बीजेपी का ये प्रदर्शन धमाकेदार बताया जा रहा है और इस प्रदर्शन को लेकर बीजेपी की तारीफ भी की जा रही है और इसे ममता बनर्जी सरकार की उल्टी गिनती और आने वाले यूं कहिए कि होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की एक बड़ी जीत की तरफ भी इसे अंदेशा के तौर पर, एक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि कल तक जिस वोट की काउंटिंग हो रही थी और जिसे लेकर 10,000 का आंकड़ा छूने का जो है बात कही जा रही थी, 10,000 का जो आंकड़ा है वहां तक पहुंचने की बात की जा रही थी, उस आंकड़े को सरपास करके अब बीजेपी 11,000 के आंकड़े को छू चुकी है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। जो है पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में बीजेपी का कब्जा 11,000 सीटों पर रहा, जबकि इतना ज्यादा वायलेंस देखने के लिए मिला, इतनी ज्यादा आप कहेंगे सिचुएशन खराब थी, खून खराबा देखने के लिए मिला। कई जगहों पर बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए, कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, कई जगह पर बैलेट पेपर्स जो है फेंके गए, कई जगह पर बैलेट बॉक्स जलाए गए, कई जगहों पर इन्हें ड्रेन में डाला गया। इसके बावजूद, इतनी हिंसा के बावजूद, इतना ज्यादा प्रयास जो है ममता सरकार के करने के बावजूद बीजेपी अपने आंकड़े 2018 के रिकॉर्ड को तोड़कर डबल जो आंकड़ा है उसे छूती हुई नजर आई और 11,000 का आंकड़ा जो है 11,000 सीटों पर बीजेपी काबिज हुई। और आपको बता दें कि ये 2018 से लेकर 2023 में 97% की बढ़त है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। कल हमने आपको बताया था कि 68% की बढ़त के साथ बीजेपी आगे चल रही है और इस वक्त कई सारी सीटों पर काउंटिंग जो है उस वक्त जारी थी, लेकिन अब ये 11,000 का आंकड़ा छूते ही 97% की बढ़त के साथ बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आए। आपको बता दें कि ममता बनर्जी के गांव से लेकर उनके मामा के गांव तक बीजेपी का बोलबाला देखने के लिए मिला। कई सारी बड़ी और अहम जगह और सीटें थी जहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की, चाहे वो मेदिनीपुर से जुड़ी हो, हावड़ा से जुड़ी हो, या फिर एक और जो आपको बता दें कि चौंकाने वाली बात सामने आई है वो ये है कि महुआ मोइत्रे के किशन नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जुड़े भी कई सीटों पर बीजेपी का बोलबाला रहा। बीजेपी ने छपरा ब्लॉक में 6 में से 6 पंचायत समिति जो है महेशपुर और जो है बागबेरिया अंचल की, उस पर जीत दर्ज की। वही कलिंगा पंचायत में बीजेपी सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी। यही नहीं, किशन नगर ब्लॉक 1 में बीजेपी ने पूरी पंचायत समिति पर अपना कंट्रोल बना लिया। बेताई 1 में बीजेपी को 22 में से 14 सीटों पर जीत काबिज की, तो बेताई 2 में बीजेपी को 18 में से 16 सीटों पर जीत जो है उन्होंने दर्ज की। और ये सभी ये सीटें अहम रही, ये इसीलिए अहम रही क्योंकि भले ही इस वायलेंस के वजह से, आप कह सकते हैं इस ब्लड बात की वजह से कई जगहों पर ममता बनर्जी ने बीजेपी को जीतने नहीं दिया, लेकिन जिन जगहों पर बीजेपी जीती, ये जीत बेहद अहम है क्योंकि इनके कई सारे बड़े नेताओं के गढ़ में बीजेपी की जीत हुई है। चाहे वो महुआ मोइत्रे हो जो हमेशा बीजेपी के लिए जहर उगलती रहती है, या फिर ममता बनर्जी का गांव हो, ममता बनर्जी के मामा का गांव हो, यानी हर जगह जीत के बाद अपने घर में ही ममता बनर्जी को मुंह की खानी पड़ी और उनके कई सारे बड़े नेताओं का जो गढ़ था उसे वो नहीं बचा पाई और वहां पर बीजेपी ने खेला कर दिया। इसी के साथ एक इंटरेस्टिंग अगर आपको हम बताएं कि फैक्ट जो निकलकर सामने आया है वो ये है कि इसका कंपैरिजन आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव से कुछ इस कदर किया जा रहा है। प्रदीप भंडारी ने ट्वीट किया है और उन्होंने इस पूरे, आप कह सकते हैं, वोट शेयर को लेकर एक बहुत ही, आप कह सकते हैं कि एक अहम एक टिप्पणी की है। उन्होंने बताया है कि बीजेपी ने 11,000 का फिगर जो है वो पंचायत इलेक्शन में क्रॉस कर लिया है और इसे ममता बनर्जी को चिंता होनी चाहिए जो 2024 के सपने देख रही हैं। क्यों? क्योंकि 2018 में बीजेपी ने भले ही 6,000 सीटें ओवरऑल जो है वो कवर कर उन्होंने किया था, तब उन्होंने 18 लोकसभा सीट 2019 के चुनाव में जीता था जैसा कि प्रेडिक्ट किया गया था। और अभी
करंट की बात करें तो 2023 में एक बहुत बड़ा एक शिफ्ट देखने के लिए मिला है, जहां पर ज्यादातर वुमेन वोट, औरतों का जो वह समर्थन है वो तृणमूल से हटकर बीजेपी के राह पर चलने लगे हैं, बीजेपी को मिला है। कई सारे रूरल एरिया का समर्थन जो है वो बीजेपी को मिला है। कई सारे यंग लोग जो है, यूथ जो है, उन्होंने भी इनिशिएटिव लिया है ग्राम पंचायत अभियान के तहत और उन्होंने भी बीजेपी का साथ दिया है। टीएमसी जो है भले ही इस चुनाव में आगे चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी की स्टेट मशीनरी ने काम किया है, जिस तरीके से बीजेपी ने जमीनी स्तर पर ये काम किया है, उम्दा काम किया है, इसका रिजल्ट अगर आप कहेंगे तो ये देखने के लिए मिला है, जहां पर बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस को टफ कंपटीशन दिया है। बता दें कि ये कंपटीशन एक तरह से बीजेपी जो है आप कह सकते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनके उभरी है। कांग्रेस और सीपीआईएम जैसी पार्टियां एक साथ मिलकर भी उतने वोट्स और इतने आप कह सकते हैं कि सीटों पर कब्जा नहीं कर पाई, जहां पर बीजेपी अकेले कब्जा करती नजर आई और जहां पर ममता बनर्जी हमेशा बीजेपी के खिलाफ बोल रही थी, ये कह रही थी कि बीजेपी खत्म है, बीजेपी का बंगाल में कोई स्कोप नहीं है, बीजेपी तो अब बंगाल में आ ही नहीं सकती है। वहीं पर बीजेपी ने 2018 से 2023 तक में एक बड़ा पावर शिफ्ट जो है देखने के लिए मिला है, एक बड़ी बढ़त जो है वो देखने के लिए मिली है। और ये बढ़त कितनी ज्यादा है अगर आप सोच सकते हैं, 97% एक बड़ा मार्जिन है। अब देखिए किस तरीके से 6000 से सीधा 11 का जो आंकड़ा दिया, 6000 में नहीं थे, 5700 कुछ थे और यह आंकड़ा सीधा 11000 पर पहुंचा है। सीधा जो है अगर आप कहेंगे कि ये डबल हुआ है, जबकि इतनी वायलेंस की गई, इतनी ज्यादा अगर आप देखेंगे कि एक आप कह सकते हैं कि खूनी खेल देखने के लिए मिला। अगर ये पूरी लोकतांत्रिक तरीके से इस चुनाव को अगर कराया गया होता, इतने खून खराबे नहीं हुए होते, तो ये बात गलत नहीं है कि बीजेपी और भी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करती और इतना ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करती कि ममता बनर्जी को ये डर खून खराबा कर दे तक के लिए मजबूर कर चुका था। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो बीजेपी की ये बड़ी जीत है। कई जब आप कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी सीटों पर खून खराबे के बीच बीजेपी का बोलबाला देखने के लिए मिला। उन्होंने अपनी बढ़त जो है बरकरार रखी। 63,229 ग्राम पंचायत सीटों में से 11,000 सीटों पर बीजेपी का बोलबाला देखने के लिए मिला है और बीजेपी ने पहली बार जो है कई सारी पंचायत की सीटों पर कब्जा किया है। शिशिर बैनर्जी जो है बजोरिया ने कहा था कि दहशत के माहौल में हुए चुनाव के बावजूद मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने करीब 11,000 ग्राम पंचायत सीटों पर कब्जा कर लिया। दक्षिण बंगाल के अलग अलग इलाकों में इस बार न सिर्फ खाता खुला है बल्कि बीजेपी जोरदार मुकाबला किया है। पूर्वी मेदिनीपुर, बांकुड़ा, हुगली जैसे जिलों में पिछले पंचायत चुनाव की तुलना में भाजपा की सीटों में काफी ज्यादा इजाफा देखने के लिए मिला है। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की सीट नंदीग्राम में बीजेपी ने भारी जीत हासिल की है। ममता बनर्जी के गांव में बीजेपी ने भारी जीत हासिल की है। उनके मामा के गांव में जो है बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। महुआ मोइत्रे के कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। और इसके अलावा पूरे पूर्वी मेदिनीपुर जिले में बीजेपी ने 1382 ग्राम पंचायतों की सीट पर जीत हासिल की है। पिछली बार पंचायत में संख्या मात्र 188 थी और आप देखिए कितना बड़ा इजाफा हुआ है। 188 यानी 1200 सीटें सिर्फ एक जगह से पूर्वी मेदिनीपुर से बढ़ी। और ये स्टेट मशीनरी का काम है जो यहाँ पर उम्दा तरीके से बीजेपी ने ये काम किया है और ये देखने के लिए मिला। हुगली में भारतीय जनता पार्टी ने 167 की जगह 512 सीटें जो है उस पर जीत दर्ज की। हालांकि भाजपा ने एक भी जिला परिषद पर कब्जा नहीं किया, लेकिन मेदिनीपुर, बांकुड़ा, हुगली जैसे इलाकों में बीजेपी की ताकत पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है और ये ममता बनर्जी की नींद उड़ाने के लिए काफी है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से बीजेपी की इस पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में इस जीत को प्रचंड जीत के तौर पर देखा जा रहा है। एक बड़ी वापसी देखी जा रही है, ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका देखा जा रहा है। इतनी नामुमकिन प्रयास के बाद भी बीजेपी ने 11,000 सीटों पर जो है अपनी बढ़त है बनाकर रखी और इस पर जीत हासिल करने पर भी जो है वो जीत हासिल कर सके। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।